क्या आप जानते हैं शेयर बाजार में 80% लोग पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वो अपने डर और लालच को काबू में नहीं रख पाते। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। मतलब बाजार में दिमाग से ज्यादा जरूरी है आपका मनोबल। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दूंगा और यकीन मानिए, इन 15 मिनटों में आप वो सीख कर जाओगे जो आपने शायद कभी नहीं सीखा था। ये वीडियो सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने की बात नहीं है, ये वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, उस मानसिकता पर जो आपको बफेट जैसे महान निवेशकों के रास्ते पर ले जा सकती है। जैसा कि बफेट कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। तो क्या आप तैयार हैं? बस 15 मिनट दीजिए और मैं आपको बफेट के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन सिखाऊंगा जो आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लेसन्स है वो है डर और लालच की। शेयर बाजार में हारने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पढ़ाई की कमी? नहीं। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता? नहीं। कम पैसा है? वो भी नहीं। असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है डर और लालच। वॉरेन बफेट ने क्या कहा था? बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब बाजार में हर कोई खुश हो रहा होता है, शेयर लगातार ऊपर भाग रहे होते हैं, तभी लोग सबसे ज्यादा लालची बनते हैं। वो सोचते हैं मुझे भी खरीदना है वरना मौका छूट जाएगा, और यही सबसे बड़ा जाल होता है। फिर जब बाजार गिरता है, लाल निशान छा जाते हैं, न्यूज़ में डर फैलता है, तभी लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं सब कुछ बेच दो, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि इस खेल में जीतता वही है जो अपने डर और लालच को काबू में रख पाता है, क्योंकि बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग है। जब सब लालची हों तब आपको सतर्क रहना है, जब सब डर रहे हों तब आपको मौके देखने हैं। बफेट यही तो करते हैं, और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। अब सोचिए, अगली बार बाजार गिरेगा तो आप क्या करेंगे? डरेंगे या मौके तलाशेंगे? दूसरा लेसन्स, पेशेंस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कम बोलना? सुबह जल्दी उठना? नहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना, और शेयर बाजार में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब क्या? इस खेल में पैसा उन लोगों से खींचकर उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य नहीं रखते, से उन लोगों के पास जो शांत रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज खरीदो कल बेचो, जल्दी पैसा बना लो, पर असल में बफेट ने अरबों डॉलर कमाए क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा। समझो, बाजार एक जंगल है, हर दिन हलचल होती है। शेर वही जीतता है जो शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। हर पत्ते की आवाज पर दौड़ने वाला शेर कभी नहीं जीतता। ठीक वैसे ही एक असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और एक बार सही कंपनी में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बैठा रहता है। बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। तो सवाल आपसे, अगली बार जब स्टॉक चढ़ने लगे या गिरने लगे, क्या आप बेचने की जल्दबाजी करेंगे या फिर बफेट की तरह साहस रखेंगे और बाजार से असली धन कमाएंगे? तीसरा लेसन है इमोशनल डिसिप्लिन। अगर मैं आपसे पूछूं शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा स्टॉक सिलेक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स या फिर मार्केट न्यूज़ को फॉलो करना? दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बफेट के हिसाब से असली स्किल है इमोशनल डिसिप्लिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। यानी दिमाग से नहीं, मिजाज से आप बाजार में जीतते हैं। अब सोचिए क्यों? क्योंकि बाजार में हर दिन कुछ न कुछ होता रहेगा। आज मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे। कल मार्केट 800 पॉइंट्स गिरेगा, आप डर जाओगे। यही तो सबसे बड़ा जाल है, फियर एंड यूफोरिया, यानी डर और अत्यधिक उत्साह। ये दोनों इन्वेस्टर की सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बफेट क्या करते हैं? वो बाजार के शोर को ब्लॉक कर देते हैं। उनका एक प्रिंसिपल है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अमीर बने। बी fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful, but most importantly is to stay calm when others panic। यानी जब पूरी दुनिया डर रही हो, बफेट शांत रहते हैं। जब सब जश्न मना रहे हो, वो सतर्क रहते हैं। तो अब इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? अपने अंदर एक ऐसा स्टेट डेवलप करना जहां आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएं, चाहे मार्केट कितना भी गिर रहा हो या चढ़ रहा हो। जब मार्केट गिरता है, ज्यादातर लोग बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ता है, ज्यादातर लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीद लेते हैं। यही इमोशनल लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अब आपको बफेट से सीखना है कि अगर आपने किसी कंपनी को रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है और उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो मार्केट गिरने पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बफेट खुद कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करने का धैर्य नहीं रखते, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए।
अब एक कहानी सुनिए। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरी दुनिया पैनिक में थी। स्टॉक्स आधे से ज्यादा गिर गए थे, लोग पैसे निकाल निकाल कर भाग रहे थे। उस वक्त बफेट ने क्या किया? उन्होंने $5 बिलियन गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किए। उन्होंने कोका कोला के शेयर्स में और खरीदारी की। जब दुनिया भाग रही थी, बफेट शांत थे। उनका इमोशनल डिसिप्लिन इंटैक्ट था। अब सोचिए, ये इतना आसान नहीं है। आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाए तो क्या आप काम बैठ सकते हो? यही बफेट ने किया और अगले 5 सालों में उन्होंने फॉर्च्यून बना ली। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक लेना है, सवाल ये है आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो जब मार्केट गिरता है या चढ़ता है। मार्केट की नेचर क्या है? कभी भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। हर 5 से 6 साल में सुधार आता है, हर 8 से 10 साल में क्रैश आता है, न्यूज़ में डर फैलता है और यहीं पर असली इन्वेस्टर अलग दिखता है। जिस इन्वेस्टर का इमोशनल डिसिप्लिन मजबूत होता है, वो इन करेक्शंस में बेचने के बजाय खरीदता है। बाकी लोग डर कर लॉसेस बुक कर लेते हैं। बफेट कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। मतलब जब मार्केट गिरता है तो वो मौके आते हैं, उस वक्त सतर्क रहो, सोचो, पैनिक मत करो। अब सवाल आता है, इस इमोशनल डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे करें? पहले से प्लान बनाओ। जब आप स्टॉक खरीदते हो, पहले डिसाइड कर लो कि कौन से प्राइस पर आप बाय और होल्ड करोगे, तभी इमोशनल ट्रैप से बच सकते हो। दूसरा, रेगुलर न्यूज से दूर रहो। हर दिन न्यूज देखने से फियर और ग्रीड बढ़ती है। बफेट खुद ज्यादा मार्केट न्यूज कंज्यूम नहीं करते। तीसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स याद रखो। मार्केट गिर रहा है लेकिन आपके गोल्स 10 से 15 साल के हैं, तो आज पैनिक करना क्यों? गोल ड्रिवन इन्वेस्टिंग से इमोशनल डिसिप्लिन आता है। चौथा, ऑटो पायलट बनो। SIP करो, हर महीने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करो, ना कि मार्केट के चढ़ने गिरने पर डिसाइड करना। पांचवा, बफेट को याद रखो। जब भी मार्केट गिर रहा हो, बफेट के कोट्स को बार बार पढ़ो। इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में बाजार इरैशनल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही वैल्यूएशन दिखेगी। तो दोस्तों, इमोशनल डिसिप्लिन बाजार में आपका सबसे बड़ा एज है। अगर आपने इसे डेवलप कर लिया तो मार्केट कितना भी गिरे या चढ़े, आप स्टेबल रहोगे। बफेट के जैसे काम रहो, दूसरों के डरने पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, दूसरों के लालची होने पर सतर्क हो जाओ। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली मास्टर क्लास है। तो अगली बार जब मार्केट पैनिक करे, आप बफेट की ये बात याद करना, यू कांट बाय व्हाट इज पॉपुलर एंड डू वेल। भीड़ से हटकर सोचो, अपने कन्विक्शन से डिसीजंस लो और मार्केट में धीरे धीरे मास्टर बनो, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले लोग वही होते हैं जो भीड़ में खड़े होकर सोच सकते हैं और खुद का रास्ता चुन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो अगर आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो। बस याद रखो, हर्ड मेंटालिटी में जाने से वेल्थ नहीं बनती, विजडम से बनती है, और बफेट ने यही सिखाया है। सोचिए, आप एक पुल पार कर रहे हैं, नीचे नदी है, पुल पुराना है, आपको पता है आपका वजन 70 किलो है और पुल की कैपेसिटी 70 किलो ही है। क्या आप उस पुल पर चलोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर पुल की कैपेसिटी 150 किलो हो तो आप निश्चिंत होकर चलोगे, क्योंकि आपके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट हर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं। बफेट कहते हैं, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी जो स्टॉक आप खरीद रहे हो उसे उसकी असली वैल्यू से सस्ते में खरीदो, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो जाए या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, फिर भी आपको नुकसान कम से कम हो। देखिए, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, कंपनी के अर्निंग्स बदल सकते हैं, मार्केट न्यूज अचानक डर फैला सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस अनसर्टेनिटी से आपका बचाव करता है। अब सोचिए, सबसे बड़ी गलती कब होती है? जब लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में फोमो में आकर पैसे डाल देते हैं। सोचते हैं अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा, पर यही समय होता है रुकने का, सोचने का। बफेट कहते हैं, यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यू जस्ट हैव टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्सेप्शनली वेल। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही सिंपल चीज है जिसे आपको बहुत अच्छे से करना है। बफेट ने कोका कोला के शेयर्स तब खरीदे जब वो मार्केट पैनिक में थी और प्राइस बहुत अट्रैक्टिव थी। अमेरिकन एक्सप्रेस में भी उन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब लोग डर रहे थे, क्योंकि उन्हें उस प्राइस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरी दुनिया पैनिक में थी, गोल्डमैन सैक्स का स्टॉक गिर गया था। बफेट ने देखा बिजनेस मजबूत है, लेकिन मार्केट का डर उसे सस्ते में दे रहा है। उन्होंने $5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या देता है? आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हुई तब भी आप सेफ रहते हो। एक और बफेट का कोट याद रखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द अननोन। तो हमेशा ऐसा स्टॉक खरीदिए जहां अगर मार्केट गिर जाए तब भी आपका नुकसान कम हो, अगर कंपनी की अर्निंग्स स्लो हो जाएं तब भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। दूसरा लेसन है पेशेंस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कम बोलना, सुबह जल्दी उठना,
नहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना, और शेयर बाजार में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब क्या? इस खेल में पैसा उन लोगों से खींचकर उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य नहीं रखते, से उन लोगों के पास जो शांत रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज खरीदो कल बेचो, जल्दी पैसा बना लो, पर असल में बफेट ने अरबों डॉलर कमाए क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा। समझो, बाजार एक जंगल है, हर दिन हलचल होती है। शेर वही जीतता है जो शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। हर पत्ते की आवाज पर दौड़ने वाला शेर कभी नहीं जीतता। ठीक वैसे ही एक असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और एक बार सही कंपनी में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बैठा रहता है। बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। तो सवाल आपसे, अगली बार जब स्टॉक चढ़ने लगे या गिरने लगे, क्या आप बेचने की जल्दबाजी करेंगे या फिर बफेट की तरह साहस रखेंगे और बाजार से असली धन कमाएंगे? इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके अंदर कुछ बदला है, अगर आज कुछ नया सीखा है, तो लाइक करके बताओ।